हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और सभी बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जब आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर होता है तो उस समय आपको बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं आपके शरीर में, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, चक्कर आना, उल्टी होना, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो आपकी बॉडी में होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक चीज और देखने को मिलती है कि कुछ महिलाओं को लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। जिनका बीपी हमेशा से सही चला है, तो कुछ लोगों को तो क्या होता है कि उनको हाई बीपी हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, और कुछ को लो बीपी हो जाता है। लो बीपी होना भी प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों लो बीपी क्या होता है? बेसिकली जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों वो 120 और 80 होता है। अगर आपका घटकर 100 और 60 भी हो जाता है तो वो भी लो बीपी में आता है। ब्लड प्रेशर लो होने के बहुत सारे कारण होते हैं और इसका अच्छा असर भी नहीं पड़ता है आप पर और आपके बच्चे पर। अब हम जानते हैं कि लो बीपी होने के कौन कौन से कारण होते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। दूसरा होता है कि गर्भाशय का जो फैलाव होता है उसका आपकी नलिकाओं पर, उसके नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, उसके कारण भी आपको ब्लड प्रेशर लो होने की समस्या हो सकती है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में उल्टियां बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा उल्टी होने के कारण क्या होता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दूसरी और तीसरी तिमाही में भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके भी बहुत सारे यही कारण हैं। कुछ तो और क्या होता है कि आपका गर्भाशय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, आपकी जो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है, तब आपको ब्लड प्रेशर लो होने की समस्या हो सकती है। अब बात आती है कि अगर ब्लड प्रेशर लो है तो क्या इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है और क्या हम इसमें कुछ दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर के अंदर डॉक्टर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने की सलाह नहीं देती हैं। डॉक्टर इसके अंदर जब तक दवाइयाँ नहीं देती है लो ब्लड प्रेशर में, जब तक कि इससे आपको बहुत ज़्यादा कोई समस्या ना हो। ब्लड प्रेशर लो है तो इसको तो आप घर में खाने पीने से भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां आपको रखनी होंगी, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर में आपको और आपके बच्चे को खतरा क्या हो सकता है कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन कम जाती है, जिससे कि बच्चे तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती है और बच्चे का डेवलपमेंट में रुकावट आ सकती है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए। दूसरा क्या है कि लो ब्लड प्रेशर में चक्कर आते हैं, तो चक्कर आने से आप कहीं भी गिर सकते हैं। आपको चक्कर आए, आप कहीं गिर सकते हैं, इससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। ये आपकी लो ब्लड प्रेशर होने पर बच्चे को खतरा रहता है। अब बात आती है कि लो ब्लड प्रेशर है, ये कैसे पता चलेगा, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला लक्षण तो लो ब्लड प्रेशर का यही होता है कि आपका जी मचलता है, उल्टी होती, चक्कर आना, स्किन का कलर आपको पीला पीला दिख रहा है, आपको धुंधला नजर आ रहा है, या फिर एक जगह आप बैठे हैं, जैसे आप उठते हैं आपका सर घूमने लगता है। आपने बहुत बार देखा होगा, वो थोड़ी देर अगर एक जगह पर बैठ जाते हैं, उसके बाद अगर वहां से खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सब जो लक्षण होते हैं जिसमें आपको थका हुआ महसूस होना, ये सब लक्षण दोस्तों होते हैं लो ब्लड प्रेशर के। थका हुआ महसूस होना, प्यास, ऐसा लगना कि डिहाइड्रेशन आपको हो गया है, प्यास लगना बहुत ज़्यादा, ये सब आपके लो ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। अब बात आती है कि क्या इनको घर में किसी घरेलू उपाय से ठीक किया जा सकता है। तो मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि लो ब्लड प्रेशर को आप घर में बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं, चाहे ये आपकी कोई सी भी तिमाही में हो, पहली तिमाही में हो, दूसरी में हो या फिर तीसरी तिमाही में। देखिए, लो ब्लड प्रेशर होने पर आपके शरीर में नमक की कमी हो जाती है, सोडियम की कमी हो जाती है। तो ऐसे में आपको नींबू, चीनी और नमक का घोल पीने के लिए कहा जाता है। आप चाहे तो नमक और चीनी का घोल भी ले सकते हैं,
लेकिन आपको इस चीज़ का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि इसको आपको दिन में कई बार नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या फिर थका थका महसूस हो रहा है, दिन में 3-3 4-4 बार नमक और चीनी का घोल पी रहे हैं ग्लास भर भर के, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि नमक की ज़्यादा मात्रा भी आपको नहीं लेनी है, चीनी की ज़्यादा मात्रा भी नहीं लेनी है, इससे भी आपको खतरा हो सकता है। तो दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं। आप 1 गिलास पानी लीजिए, आधा चम्मच उसमें सेंधा नमक डालिए और 1 चम्मच चीनी डालिए, अच्छे से मिक्स करके इसको पी लीजिए। लो ब्लड प्रेशर अगर आपका है तो इसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आंवले का मुरब्बा या फिर सेब का मुरब्बा अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल है, आप इसका डेली में सेवन कीजिए। इससे ब्लड प्रेशर हाई और लो की जो समस्या होती है दोस्तों, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है और ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसका आप रेगुलर सेवन भी कर सकते हैं, दिन में 1 बार आप इसका सेवन भी कर सकते हैं। चुकंदर का जूस आप पी सकते हैं। चुकंदर का जूस दोस्तों वैसे भी बहुत फायदेमंद है प्रेगनेंसी में, और ब्लड प्रेशर के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए चुकंदर पूरी प्रेगनेंसी में खाने के लिए बोला जाता है। अगर आप चुकंदर का सेवन करती हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, साथ ही जिनको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको उसमें भी काफ़ी फायदा मिलता है। कॉफ़ी, अगर आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो है तो आप कॉफ़ी बनाकर पी सकते हैं। कॉफ़ी भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदा करती है, इंस्टेंट आपको रिजल्ट देती है। तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं, लेकिन कॉफ़ी को प्रेगनेंसी के दौरान आपको रेगुलर नहीं पीना है, क्योंकि कॉफ़ी काफ़ी हद तक सेफ़ नहीं मानी जाती। यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, इससे आपको टॉयलेट बार बार जाने की समस्या हो जाती है। तो कॉफ़ी आप तब पिए जब आपको एकदम से लो फील हो रहा है या फिर चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसे में आप कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर रहने पर आप रेगुलर पानी, लिक्विड कुछ ना कुछ पीते रहें। डिहाइड्रेशन ना होने दें, हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन होगा उतना ज़्यादा आपको चक्कर आने की समस्या होगी। तो डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना होने दें, आप जूस वगैरह पीते रहें। प्रेगनेंसी में आप दूध तो पीते ही हैं, दूध में आप छुआरे पका लीजिए रात को 2 से 3 और फिर उसका सेवन कीजिए। ये आपके ब्लड प्रेशर की समस्या को काफ़ी हद तक ठीक कर देता है। छुआरे इसमें बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। अदरक में नींबू और नमक डालकर रख लीजिए, उस खाने के साथ उसका सेवन कीजिए। ब्लड प्रेशर की समस्या को ठीक करने के लिए अदरक भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं या फिर मैं कहूँ खाने की चीज़ें हैं जिनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या में काफ़ी आराम मिलता है। तो आप इनका सेवन कीजिए, इससे आपके और आपके बच्चे को बीपी की समस्या से कोई भी खतरा नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन बहुत ही अधिक पूछा जाता है कि क्या मैम लो ब्लड प्रेशर में मेरे बच्चे को खतरा हो सकता है या फिर इससे बच्चे को कोई भी इफ़ेक्ट ऐसा हो सकता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि लो ब्लड प्रेशर होने पे ऐसे बहुत अधिक खतरा नहीं होता है बच्चे को, केवल ऑक्सीजन कम पहुंचती है, लेकिन आपके गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है कि चक्कर इसमें आते हैं और अगर आप गिर जाते हैं तो आपके बच्चे को चोट लग सकती है, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से लो ब्लड प्रेशर की समस्या का आपको तुरंत इलाज करना चाहिए। तो आज का वीडियो दोस्तों बस यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं और उनसे रिलेटेड आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल बेबी मॉमी हेल्प पर भी विजिट कर सकते हैं। इस पर मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आती हूँ जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेगा। थैंक यू।